बताओ। जनाब, उस्मान को हमारे खुफिया रास्ते का इल्म हो गया। उस्मान, खुफिया रास्ता। उस्मान को इस चीज का इल्म कैसे हो सकता है तो तुम्हारे मेरे सिवा किसी को मालूम ना थी? कैसे? बताओ सिमोन, कैसे? 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 पता नहीं जनाब, पता नहीं। मेरे सिपाही हथियार सब कुछ चला गया, उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये गद्दार तुम्हारे अंदर है तुम कुछ नहीं कर सकते सिमोन, कुछ भी नहीं। जवाब दो मुझे, किसने बताया? किसने बताया? काफिला सामान लेके कब आ रहा है? नया काफिला रास्ते में है, शाम तक आ जाएगा। शाम के वक्त? वो तुर्क ताजिर, मेरे मावन के साथ लानत हो उस पर। जरूर उस अहमक ने हमें उसके हवाले किया। अच्छा, इसका मतलब है तुम जान गए होगे कि उस्मान से पहले मुझे किसको कत्ल करना चाहिए, है ना सिमोन? हमला करेंगे जनाब। सिमोन, सिमोन, एक बात बताओ, इस हालत में मैं किसी पर भी भरोसा कैसे कर सकता हूँ? कैसे? हाँ, कोई फायदा है? हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, किसी पर हमला नहीं करेंगे। समझ गए सिमोन? समझ गए? जाओ सिमोन, जाओ। बेवकूफ लोग। अंदर आने की इजाजत है हुजूर? आ जाओ। हुजूर, यार सर किले की तकफूर का एलची आया है। आने दो उसे। जलेबियों का सलाम लेकर आया हूं उस्मान साहब। तैगफुर बासिलियुस ने अपनी साहबजादी हेलोफेरा का मुतालबा किया है। मुझे वापस मत भेजिएगा, बराहे करम मुझे वापस मत भेजिएगा। देख रहे हो ना तुम, ये हेलोफेरा हमारे कबीले में हमारी मेहमान है, और जो कहना चाहती थी कह चुकी, नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ। लेकिन उस्मान साहब, कलेदार बासिलियुस। निकालो इसे बाहर।
शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। हमें मालूम नहीं था कि शहंशाह मुदाखलत करता है कलादारों की शादियों में। बोलो फिरा, मैं जानना चाहूंगा हर चीज तफसील से। आपने सरदार के दस्तरखान को शर्फ बख्शा, सलामत रहें। आज उस्मान साहब ने जिरगे में एक सवाल पूछा, कहा कि जंग की सूरत में हमारे पास सऊद के तमाम तुर्क बाजारों की हिफाजत करने की कुव्वत है। अब मैं ये आप लोगों से पूछता हूं, बताइए। बारकन साहब, हमारा कबीला आपके दस्तरखान की तरह बाबरकत है। हमारे सिपाहियों की तादाद भी। अर्गेन साहब दुरुस्त कह रहे हैं। दरअसल हमारे सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा है और हम बआसानी सऊद के बाजारों की हिफाजत करने की कुव्वत रखते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई। सलामत रहें। मगर जरा ये बताइए, तुर्कों का मुस्तकबिल किसके पास है? हम लोगों ने जिसका नमक खाया है, हमारी वफादारी उसी से है। तुर्कों का मुस्तकबिल बारकिन साहब के पास है। अब सब कुछ आपके हाथ में है जनाब। हम आपकी शाना बशाना खड़े रहेंगे। अंदर आने की इजाजत है हुजूर। आ जाओ। गंजे भाई, तो बताएं अबाओ अजदाद के वतन में क्या किया आपने? बहुत कुछ भाई, सारे जालिम दुश्मनों का शिकार किया हमने। शाबाश। ऐसे मारा जिसकी तवक्को भी नहीं थी। बहुत खूब मुकाबला किया, पलक तक झपकने नहीं दी। बहुत से मासूमों का इंतकाम लिया। जालिम अपनी हदों से बढ़ चुके हैं मेरे भाई। मजलूमों पर हाथ उठाने की ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। चलो एक काम करो, राग बजाओ मेरे भाई, ताकि हमें थोड़ा सुकून मिले। Mevlam şart eyle, ordumuzu sert eyle.
düşman olanı Yüce Allah sorgular İslam düşmanı olanı Yüce Rabbim sorgular Nice devlet kurdular Kurt sancaklı ordular Türkiye düşman olanı Yüce Allah sorgular İslam düşmanı olanı Yüce Rabbim sorgular माशाल्लाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ उस्मान साहब? आ जाओ कोशिश। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अगर बात अहम ना होती तो मैं आधी रात को इस वक्त यहां ना आता उस्मान साहब। क्या हुआ है? कल आपको यारे सार और बिलेजिक के किलेदारों ने शादी में आने की दावत दी। मत जाइएगा वहां। जाल बिछाया उन्होंने आपको मारने के लिए। शैतान। कई दफा उसकी मदद की मैंने और कई दफा तो उसकी जान भी बचाई। हाँ मगर वो आस्तीन का सांप है। सांप। शैतान है तो उसके चेले भी तो मौजूद हैं, लेकिन हमारी दोस्ती उन शैतानों के लिए काफी है। जीते रहिए कोशिश, ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया उस्मान सरदार। अब क्या करना है आप बेहतर जानते हैं। गलत वक्त पर आए, गलत वक्त पर गए। मैं अब बड़ा हो गया हूं, बस इंतजार कर रहा हूं। लेकिन बहरहाल आप आ ही गए। अपना वादा हमेशा पूरा करता हूं बारकन। क्या हुआ? आपने क्या किया वहां जनाब? कुद्स को बचा लिया है और अब रोम को बचाने की बारी है। वैसे वहां के हालात कैसे हैं? आर्गुन मर गया और गिहातू तख्त पर बैठ गया। ऐशो इशरत का आदी हो गया है, जंग और उस जैसी चीजें नहीं चाहता। और अगर इस जमीन की बात की जाए तो यहां तुम मदद करोगे। अब इब्राहिम फकी वापस नहीं आ सकता। ये एतमाद बड़ी मेहनत से बनाया गया है, सिर्फ उस्मान को तबाह करने की खातिर। बताइए क्या हुक्म है? पहले कबीले के बारे में बताओ, कौन क्या हुआ और क्या किया। पिछले सालों में काई ने क्या तरक्की की? बहुत तरक्की की, मजबूत हो गया है। अब तक निकोला की कान का लोहा कहां जाता रहा? बरसों से इसी बारे में सोच रहा हूं, लेकिन नहीं जान सका। बारकन, क्या दुश्मनी ने तुम्हारी आंखों को मांद कर दिया, अंधा कर दिया है? ये मत भूलना, तारीकी में रहने वाले हमेशा देखते हैं। हम लोग का क्या बनेगा? हमले इस मामले को जड़ से हल करने के लिए है। उस्मान को शादी के मौके पर बैलिजिक में कत्ल कर दिया जाएगा। जब उस्मान ने मरना ही है तो दुकान के बारे में परेशान क्यों है? तुम्हारे लिए बारकन, तुम्हारे लिए, रियासत के लिए। मैं क्या करूं अब? उस्मान मरेगा, उसके बेटे भी मर जाएंगे और कौसेस वो भी मरेगा और तुम सौत हासिल करोगे। तुर्कों के वाहिद हुक्मरान बन जाओगे। वो शादी हमारे लिए मुनक्किद हुई है। ये क्या कह रहे हैं जनाब कि ये एक चाल भी हो सकता है? शादी के दिन वो मारना चाहते हैं,
हाँ, मगर इन सब चालों के चक्कर में होलोफिरा की जिंदगी जाएगी। कम सर्फ हैं वो लोग। इतने साल इंतजार करके अब हमला करने का फैसला कर लिया है जनाब। कैसा बाप है जो अपनी बेटी को इस घिनौने खेल का हिस्सा बना रहा है? बिलाशुबा वो अपनी ताकत बढ़ा चुके हैं। गुज़िश्ता बरसों में हमारे करीब रहकर अब हमारी पीठ में छुरा घोंपना चाहते हैं उस्मान साहब। ठीक है जनाब, जब सब कुछ जान ही चुके हैं तो फिर इस लड़की को हवाले नहीं करेंगे, कालीन भी नहीं भेजेंगे उन्हें। जितनी जल्दी हो सके बैलिचिक के सफर पर रवाना होते हैं। नहीं, दरहकीकत अब होलोफिरा को उसके बाप के हवाले करेंगे। शादी में शिरकत करेंगे, जहर आलूद मशरूब की जगह शहादत का मजा चखेंगे। और हम लोग शादी का तोहफा भी देंगे। हम कला हासिल करेंगे और फिर होलोफिरा को भी बचाएंगे। सुना है कि जंग दरवाजे पर है सल्वी। उस्मान बहुत बुरा फंसा है। उसका और उसके दोस्तों का अंजाम करीब है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या करना चाहिए बारकन? हम खुद सोचेंगे। अपने बाप दादा की मिरास की हिफाजत करेंगे। उस्मान के रास्ते में भी हमारा सर बुलंद रहेगा। सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे, उस्मान के लिए नहीं। लेकिन जरूरत पड़ी तो उस्मान के खिलाफ खड़े होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं बारकन? उस्मान साहब के हम पर बहुत एहसान है। ये सब कुछ और सुकून की जिंदगी उस्मान साहब की ही बदौलत है। सल्वी, उस्मान साहब सिर्फ यही चाहते हैं कि सब ताबे हों। जो हमारा था वो ले लिया। सिर्फ लगता है कि मेहरबान है। मजीद सुकून चाहती हूँ मैं बारकन, जुदाई नहीं चाहती हूँ मैं। मेरी खूबसूरत खातून, उस्मान ने कभी भी एहसान नहीं चुकाया है। हमारे ही बलबूते पर इतना बड़ा बना। लेकिन अब बहुत हो गया। अब हमारी बारी है उठने की। बाद में बात करते हैं, अभी मुझे शादी में जाना है। मैं चलती हूँ। रुक जाओ सल्वी, तुम्हें शादी में जाने की इजाजत नहीं है। मैं अभी कहीं जा रहा हूं। हमारी गुफ्तगू के बारे में जरा गौर से सोचना। तब तक सोचना जब तक मेरी सोच के मुमासिल ना हो जाओ। बहुत ज्यादा लोग हैं जनाब। इस मामले में कितने लोग हैं? अंदर कितने सिपाही हमारा इंतजार कर रहे हैं? और जो दूसरे कलादार हैं? जो कह दिया उसके बरक्स नहीं होना चाहिए कोनो। घात को जानकर हम लोग उन्हें घात में फंसाएंगे। तो ठीक है, सिपाहियों के साथ दाखिल होकर घात लगाने वालों को कुचल देंगे। सुनो, अगर हम सिपाहियों के साथ गए तो कोई शक नहीं कि वो समझ जाएंगे। ख्वातीन वहां जाएंगे। आई ख्वातीन कला फतह करेंगी। बिलजिक कला हमारा हो जाएगा और वहां से हम माले गनीमत हासिल करेंगे। उसे सिपाहियों में बांटेंगे। यूं वो और मजबूत होंगे। उन्हें नई तलवारें मुहैया की जाएंगी और हम लोगों ने अब तक जो भी तैयारियां की हैं, इनागोल हासिल करेंगे उनकी मदद से। हमारी खवातीन को इस दिन का काफी अरसे से इंतजार था। तरबियत और जंग को याद कर रही थी सब। खुदा का बहुत शुक्र है, वक्त आ गया है। कोई भी हमला
और कोई भी घात या कोई भी दीवार नहीं टिक सकेगी हमारे सामने। ये वक्त जंग का वक्त है, ये वक्त फुतूहात का वक्त है। ऐ खुदावन मेरी मदद कर। मुझे लगता था हम दोस्त हैं उस्मान साहब। तो इसके बरक्स सोचने पर मजबूर किसने किया बासिलियोस? बताओ तो जरा। कल मैंने आपसे कुछ मांगा था, अपनी बेटी मांगी थी। उसे मेरे कमांडर के हवाले कर देना चाहिए था। बासिलियोस, अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे सिवा किसी और के हवाले में करता तो उस वक्त मेरी दोस्ती पर सवाल उठाना जायज लगता। इस सूरत में मुझे उम्मीद है आप वही करेंगे जो दोस्ती का तकाजा होता है। होलोफेरा को लेकर जाऊंगा। फिक्र मत कीजिए, फिक्र मत करें, अमानत आपके हवाले की जाएगी। मोरान। जी हुजूर। होलोफेरा को लेकर आओ यहां। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। तुम बिल्कुल डरो मत।
मेरी बेटी की शादी में आप अपने पूरे खानदान के साथ तशरीफ लाइएगा। आपके आने की मुझे बड़ी खुशी होगी उस्मान साहब। बराह करम इस दावत को मुस्तरद नहीं कीजिएगा आप। ऐ शुक्रिया, जबकि हम लोगों को शादी की दावत दी गई है तो क्यों नहीं, जरूर शरीक होंगे हम शादी में इंशाल्लाह मेरे दोस्त। इस गीदड़ का चेहरा गौर से देख लो बोरा। गीदड़ों के साथ भेड़ियों के मुकाबले का वक्त पहुंचा है। इनकी चालों को इन्हीं पर ही लौटा देंगे। जो आपने कहा मैं समझ गया। जब उस्मान कलेदारों का शिकार बन जाएगा तो हम भी अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे। हमें ऐसे आदमी ढूंढने होंगे जो मौत का खौफ ना रखते हो। जैसे आपका हुक्म। मजीद इंतजार नहीं कर सकता, मैं खुद सऊद जाऊंगा। अब निकलता हूं। अनकरीब मालूम हो जाएगा कि कानों का लोहा कहां जाता है। अरे माशाअल्लाह, सबसे ज्यादा हुनरमंद लोहार। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? मुझे एक तलवार बनवानी है और वो तलवार सिर्फ तुम ही बना सकते हो। मेरी बात गौर से सुनो। दिल चाह रहा है मैं तुम्हारे साथ आऊं। अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती तुम्हें। हम में से किसी एक को कबीले में रहना होगा मलहुन, अपने बच्चों की खातिर। हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उस बच्ची पर किसी को रहम नहीं आता। क्या कसूर है उस नन्ही जान का? मान लिया बाप तो चलो उसका ऐसा ही है, लेकिन उसकी माँ, क्या उस बच्ची की माँ जिंदा होगी? कौन माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा होता देख सकती है? ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बच्ची बुरसा में अपनी खाला के पास जाना चाहती थी। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि वो जहाँ जाना चाहती है सही सलामत पहुंच जाए। उरहान बेटा, लेकिन तुम तो जानते हो हालात ही कुछ ऐसे थे, फिर भी तुम्हारे बाबा ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी। पहली दफा किसी से वादा किया और पूरा न कर सका। कहा था कि बाबा इजाजत नहीं देंगे उसे यहाँ से ले जाने की। मेरे नरम दिल वाले बेटे, और हान, आपके वालिद ने सही फैसला किया है। इसके अलावा आप कुछ बातें नहीं जानते, मजीद कुछ नहीं बता सकती। औरहान भाई, भाईजान, शेख नाना इंतजार कर रहे हैं। सबक बस शुरू ही होने वाला है, देर हो रही है।
ओरहान, अलाउद्दीन, अपनी तलवारें ले लो, हमें दरसगाह जाना है। चलो शाबाश।